हेलो एवरीवन। आपने एनसीईआरटी में डेफिनेटली कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जो ज़मीन है, जो लैंड है, ये बहुत जल्दी क्विकली गर्म हो जाती है पानी के मुकाबले में। पानी का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, लैंड का स्पेसिफिक हीट कम है। इसकी वजह से साइक्लोन्स आते हैं, इसकी वजह से लैंड एंड सी ब्रिज चलती है। ये चीज़ आपने एनसीईआरटी में पढ़ी होगी। बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट काफ़ी बार कंफ्यूज कर देता है कि स्पेसिफिक हीट का चक्कर क्या है। ऐसा क्या है ज़मीन में जो ये जल्दी गर्म हो जाती है, और ऐसा क्या है पानी में कि ये इतना देरी से गर्म होता है। बहुत सिंपल एग्जांपल दूं अगर आपको, तो सुबह जब हम उठते हैं, अगर आपके घर के बाहर आंगन या टेरेस पे कभी भी आप जाओगे तो आप देखना कि जैसे ही सूरज निकला वैसे ही ज़मीन तपने लग जाती है। आप नंगे पाँव ज़मीन पे चल नहीं पाओगे। लेकिन आप अगर जल्दी ऑफिस जाने के लिए नहाते हो, देन यू विल सी कि आपकी टंकी में जो पानी है वो अभी भी ठंडा है। उसी टाइम पे, सिमिलर टाइम पे ज़मीन बाहर इतनी तप रही है कि आप नंगे पाँव नहीं जा सकते। अगर आप घर पे सैटरडे संडे को हो, और सैटरडे संडे को अगर आपने 11-12 बजे नहाए, ऐसी जलन वाली, ऐसा लगेगा जैसे किसी ने गीजर चला दिया हो। तो ये क्या है? ये इसलिए कि सुबह सुबह ठंडा पानी इसलिए आ रहा था क्योंकि अभी तक पानी गर्म नहीं हुआ है सूर्य की किरणों से, क्योंकि इसका स्पेसिफिक हीट हाई है। लेकिन ज़मीन का स्पेसिफिक हीट, जो कंक्रीट है, जो स्टोन है, जो लैंड है, इसका स्पेसिफिक हीट काफ़ी लो है। इसकी वजह से जैसे ही सूरज निकला, सोलर इंसोलेशन इस पर गिरा, ये हीट अप हो गई है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली होता क्या है। देखते हम डे टू डे लाइफ में है, बट व्हाट इज़ इट, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक हीट। अगर गूगल में देखोगे, सर्च करोगे, तो दिस इज़ द डेफिनेशन द गूगल इज़ गोइंग टू गिव यू, एंड साइड में आपको ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ मिलेगा। टेक्निकल स्टफ में नहीं जाना है, बहुत सिंपल भाषा में समझना है। क्या होता है स्पेसिफिक हीट? कि हमारे पास 1-1 किलो के दो समान हैं। समान क्या है? ये 1 किलो और ये 1 किलो ही मानते हैं, इसको हम लीटर नहीं बोलेंगे। दिस इज़ वाटर एंड दिस इज़ 1 kg का स्टोन। अब हमने यहाँ पे थर्मोमीटर लगा दिया है कि जैसे ही इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हो गया, वैसे ही हम इसका टाइमर बंद कर देंगे। तो दोनों को हमने बाहर धूप में रख दिया और इसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया। हमने क्या देखा कि विद इन फ्यू मिनट्स इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो गया। थर्मोमीटर ने टिंग बजा दिया और हमने उसका टाइम नोट कर लिया। वेयर पानी अभी तक गर्म हुए जा रहा है, अभी तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ है। एंड इवेंचुअली आफ्टर 10-15 मे बी 20-30 मिनट्स, 1 घंटा, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो गया है। नाउ अभी इसने कितना, अगर 5 मिनट के अंदर ये गर्म हो गया, तो इसने कितना सोलर इंसोलेशन ग्रहण करा होगा, कितना इसको गर्म करना पड़ा कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो स्पेसिफिक हीट वो होती है कि आपको किसी भी पदार्थ, कोई भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसियस हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, इस पदार्थ को 1 यूनिट बोलते हैं हम जनरली। इस 1 यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आपको इसको कितना हीट देना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं ये स्पेसिफिक हीट है मेरी। तो ये जनरली Q = mc/T फॉर्मूला होता है, इसको हमको उसमें नहीं जाना है। लेकिन आप देखोगे कि पानी जो होता है उसका स्पेसिफिक हीट काफ़ी ज़्यादा होता है। और क्यों होता है पानी का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा? इसके बहुत सिंपल से बोलो कि स्टेट ऑफ मटेरियल, अगर आप पानी और ज़मीन का समझोगे तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। ज़मीन जो होती है वो सॉलिड है, विच मीन्स कि इसको गर्म जब करते हैं तो इसके एटम्स के अंदर वाइब्रेशन होता है। इसका मतलब है कि इट इज़ हीटिंग अप, बट इट इज़ नॉट मूविंग, इट कैन नॉट मूव। पानी के अंदर क्या होता है कि वो लूजली बॉन्ड होता है, तो ये इधर उधर घूमते हैं और ये हीटअप होते हैं और इनका वाइब्रेशन और इनका मूवमेंट तेज हो जाता है। नाउ जब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट एंड ओशंस की, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि दिस इज़ द कॉन्टिनेंट एंड दिस इज़ द ओशन एंड दिस इज़ द कॉन्टिनेंट। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट। सोलर इंसोलेशन से दोनों को बराबर ही मात्रा में सोलर इंसोलेशन मिल रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि कॉन्टिनेंट का जो पार्ट है ये सॉलिड स्टेट के अंदर है। सूर्य की किरणें जब इस पे गिरेगी तो या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी या थोड़ी सी अब्जॉर्व हो जाएगी। अब्जॉर्व भी क्योंकि ये सॉलिड है तो इसके अंदर पेनिट्रेट होकर नहीं जा पाएगी, एक अपर पोर्शन के अंदर ये अब्जॉर्व हो जाएगी। ज़मीन बहुत अंदर तक गर्म नहीं होती है। लेकिन जो पानी है वो लिक्विड स्टेट के अंदर है, वो तरल पदार्थ है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब सूर्य की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगा, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि इसका एंगल चेंज हो गया है। नाउ इसकी वजह से ये पानी में काफ़ी डीपर तक जाती है। इसका मतलब है कि पानी अगर गर्म होगा तो काफ़ी डीपर तक, लगभग 15-20 मीटर के आसपास तक ये गर्म होता है पानी। उसके बाद में आपने देखा भी होगा कि इसके अंदर ट्राइंग टू से सोलर इंसोलेशन, सूर्य की किरणें जो हैं, क्योंकि पानी ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें काफ़ी अंदर तक जाके इसको काफ़ी अंदर तक गर्म करती है। नाउ इसको गर्म होने में काफ़ी टाइम लगता है। एंड सेकेंड पॉइंट कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इन सब की वजह से पानी ज़्यादा समय लगाता है, स्पेसिफिक हीट उसकी ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा एनर्जी लेता है अपना
टेम्परेचर 1 यूनिट इंक्रीज करने के लिए। नाउ अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द लैंड एंड सी ब्रिज। लैंड एंड सी ब्रिज में क्या होगा, जब सूर्य की किरणें यहाँ पे गिर रही है तो अभी ज़मीन बहुत जल्दी गर्म हो गई है क्विकली। क्यों? स्पेसिफिक हीट क्या है इसका, लो है। इस लो स्पेसिफिक हीट की वजह से जल्दी से गर्म हो गई है। इसके आसपास की हवा क्या होगी, गर्म हो जाएगी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। गर्म हवा क्या होगी, अपर राइज होगा। जब राइज होगा ऊपर, जैसे ही हम हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं हमारा टेम्परेचर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हवा ठंडी होगी, इसमें कंडेंसेशन होगा और यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और इसको हम एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी भी बोलते हैं। वेयर एज ओशन का पानी अभी क्या है, गर्म हो रहा है, धीरे धीरे हीट सिंक हो रही है इसमें, अभी ये गर्म हुआ नहीं है, हो रहा है धीरे धीरे। गर्म होने की वजह से यहाँ पे कंपैरेटिवली लैंड के बजाय टेम्परेचर जो है वो कम रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया रहेगा। हवा हमारी कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो ये हमारी सी ब्रिज चलेगी। सी ब्रिज कब चलती है, दिन के समय में, डे टाइम में। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें गिर रही है, इसकी वजह से ज़मीन का हिस्सा गर्म है। लेकिन जैसे ही रात हुई, सूरज दादा छिप गए, वैसे ही क्या हुआ, ज़मीन ने अपनी जितनी भी हीट एब्जॉर्ब करी थी इसने वापस अपनी लॉन्ग रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से सारी इसने रिलीज़ कर दी, और ये भी कूल डाउन हो गया। जैसे ही ये कूल डाउन हो गया, टेम्परेचर ठंडा हो गया। टेम्परेचर ठंडा होने का मतलब है आसपास की जो हवा है वो भी ठंडी हो जाएगी, विच मीन्स कि यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अभी ओशन भाई साहब तो अभी गर्म होना स्टार्ट हुए थे। दे सेड कि अभी तो मैं गर्म होना स्टार्ट हुआ था। अब जितना समय इनको गर्म होने में लगता है उतना ही समय इनको ठंडा होने में लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कंपैरेटिवली लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। अब यहाँ पे अब हवा कैसे चलेगी, लो प्रेशर से हाई प्रेशर, मतलब ज़मीन से पानी की तरफ। इसे हम बोलते हैं लैंड ब्रिज। सो ये सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज जनरली जो हमारे कोस्टल एरियाज़ होते हैं यहाँ पे ये हर दिन सुबह शाम हवा का जो रुख है वो बदल जाता है। दिन के समय ये सी से लेके लैंड की तरफ चलती है हवा, और रात के समय ये जो हवा है वो लैंड से सी की तरफ चलती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से चलती है। तो ये हमारा लैंड एंड सी ब्रिज का कॉन्सेप्ट होता है। बिल्कुल इसी वजह से हमारे जो साइक्लोन्स हैं वो भी आप देखोगे कि लेट अक्टूबर में बनते हैं, जब हमारा सन जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है, उसका अपरेंट मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में ओशन अभी भी गर्म रहता है। लैंड हमारी ठंडी होना स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन ओशन कंपैरेटिवली अभी भी गर्म है। यहाँ पे अभी भी लो प्रेशर को क्रिएट करने की कैपेसिटी है। इसी वजह से यहाँ पे इसी ड्यूरेशन, इसी लेट अक्टूबर, लेट नवंबर के आसपास ही ज़्यादा साइक्लोन्स हमारे यहाँ पे आते हैं। सो दिस वाज द रीज़न दैट व्हाट इज़ स्पेसिफिक हीट, और क्यों जो ज़मीन है वो जल्दी गर्म जल्दी ठंडा हो जाती है, लेकिन पानी देरी से गर्म और देरी से ठंडा होता है। दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। टेक केयर।